Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to start chapter number 2, which is about the atomic structure. इस एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं और वो एटम्स के अंदर किस तरह अरेंज हैं और एटम्स के इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट किस तरह से है. Now, the learning objectives of today's lecture is to enable our student to describe the discovery of cathode rays, discovery of electron from cathode rays, and the properties of the cathode rays. इस लेक्चर में आप ये पढ़ेंगे कि कैथोड रेज क्या हैं, कैसे डिस्कवर हुई, कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है. Now, what are the cathode rays? Cathode rays can be defined as the radiation consisting of the fast moving electrons which originate from the surface of cathode when electricity is passed through a gas at low pressure are known as the cathode rays. यानी ऐसी रेडिएशन जो किस पर मुश्तमिल है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पर, और कहां से ओरिजिनेट करती हैं, कैथोड की सरफेस से. कौन सा कैथोड कहां पे ये मौजूद है, एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में. उस गैस डिस्चार्ज ट्यूब में जब लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो कैथोड की सरफेस से ओरिजिनेट करने वाली रेडिएशन जो हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होती हैं और उन्हें हम कैथोड रेज कहते हैं. तो इसके मुतालिक डिटेल से अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा. Now, how the cathode rays were discovered? इससे पहले साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट कर चुके थे कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे सॉलिड में से पास कर सकती है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे लिक्विड में से पास कर सकती है जिसमें फ्री आयंस मौजूद हों, या लिक्विड मेटल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो. तो आप ये वो मालूम करना चाहते थे कि क्या गैसेस में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है या नहीं. तो उन्होंने इस मकसद के लिए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी के 1850 के राउंड अबाउट जो है वो उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे. और इस मकसद के लिए उन्होंने जो अपरेटस जो यूज किया, इंस्ट्रूमेंट यूज किया, उसे गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं. तो जिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए इनमें शामिल हैं, ये फर्स्ट वन, ये विलियम क्रूक्स, हेट्रोफ, जे पेरिन और जे थॉमसन. ये उन प्रोमिनेंट साइंटिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी की पैसेज पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए. जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि इस मकसद के लिए जो अपरेटस यूज किया गया उसे हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द गैस डिस्चार्ज ट्यूब. Now, gas discharge tube is a glass tube fitted with two metallic electrodes sealed at its two ends and connected with source of high voltage. ये आप जरा फिगर देखिएगा कि ये ग्लास ट्यूब है, सील्ड ग्लास ट्यूब, जिसके दोनों एंड पर दो इलेक्ट्रोड, मेटलिक इलेक्ट्रोड जो हैं वो फिक्स है और इन इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज के सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है. इसके अंदर किसी भी गैस को या किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स को फिल किया जाता है और उस गैस या वेपर्स का प्रेशर रिड्यूस करने के लिए इसके साथ एक वैक्यूम पंप अटैच है. तो गैस में से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी इस बात पर डिपेंड करता है कि इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर कितना है और इस गैस डिस्चार्ज ट्यूब की जो है वो लेंथ कितनी है. तो इसको आप एक दफा फिर देख लीजिए कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब
is a glass tube fitted with the two metallic electrodes sealed at its two ends and connected to the source of high voltage. The exact voltage required depends upon the length of the tube and the pressure of the gas. For this purpose, it is provided with a vacuum pump to reduce the pressure of gas inside the gas discharge tube. This tube is filled with the gas or the vapors of the substance at any desired pressure. Now, what was the experiment of these scientists? ये ट्यूब सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने जो है वो प्रिपेयर की थी। तो इन साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मालूम किया कि अगर इस गैस स्टार ट्यूब में कोई सी भी गैस ऑर्डिनरी प्रेशर पर फिल की जाए और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन नहीं होती, चाहे 5000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड के अक्रॉस क्यों ना अप्लाई किया जाए। लेकिन जब गैस का प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया तो गैस ने ग्लो करना शुरू कर दिया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह घर में लगी हुई एक जो ट्यूब लाइट ग्लो करती है, तो गैस ने ग्लो करना शुरू कर दिया। गैस का ग्लो करना ये शो करता था कि अब ये गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है। आजकल जो है ये ऐसी जो ट्यूब्स हमें जो है वो रोड्स पे कम नजर आती हैं। कुछ अर्सा पहले तक ये नियॉन एडवर्टाइजिंग साइंस जो था वो क्या थे, वो ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब थी जिनमें गैसेस जो है वो डिफरेंट कलर के साथ जो है वो ग्लो करते थे। ये ट्यूब है जिसके अंदर ये गैस ग्लो कर रही है। गैस का ग्लो करना क्या शो कर रहा है कि अब ये गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, लेकिन अभी ये कैथोड रेज नहीं है। तो फिर एक दफा देख लीजिए, the experiment performed by these scientists showed that any gas filled in the gas discharge tube at ordinary pressure didn't conduct the electricity even if the potential difference of 5000 volt is applied across the electrode. However, when the pressure of gas was reduced, a uniform glow appeared which showed that no gas was conducting the electricity similarly to the neon advertising signs. Now, how cathode rays were produced? जब गैस का प्रेशर, यानी अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब गैस का प्रेशर रिड्यूस कर दिया गया तो फिर गैस ने ग्लो करना शुरू कर दिया। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अभी ये कैथोड रेस नहीं है। जब गैस का प्रेशर फर्दर रिड्यूस कर दिया गया 0.01 टार तक और पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया गया 10,000 वोल्ट तक, तो अब गैस का ग्लो डिसअपीयर हो गया। लेकिन कुछ इनविजिबल रेडिएशन कैथोड की सरफेस से ओरिजिनेट होना शुरू हो गई जो कि एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी। इस चीज का कैसे पता चला? यानी अगर कुछ इनविजिबल रेडिएशन है तो इसका तो मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो जो हुआ यूं कि जो एनोड साइड पर ग्लास एंड था वहां पर फ्लैशेस ऑफ लाइट या फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। यानी वो ग्लास एंड जो है वो इस तरह जो है वो चमकना शुरू हो गया जिस तरह कोई चीज उसके साथ जो है वो स्ट्राइक करके वो रेडिएशन वो फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कैथोड की सरफेस से कुछ रेडिएशन ओरिजिनेट कर रही थी जो एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी। कैथोड की सरफेस से ओरिजिनेट करने वाली इन रेडिएशन को कैथोड रेज का नाम दिया गया। तो अब मैं एक एनिमेशन से आपको जो है वो शो करता हूं कि ये कैथोड रेज जो है वो किस तरह ओरिजिनेट करती हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये दिस इज द कैथोड और इस यहाँ पे इस गैस स्टार ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पर गैस मौजूद है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो कैथोड की सरफेस से ये इनविजिबल रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं जो कि एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। इन रेडिएशन को कैथोड रेज का नाम दिया गया। तो ये रेडिएशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जब ग्लास एंड के साथ स्ट्राइक करती हैं
तो ग्रीन कलर की फ्लोरिसेंस या ग्रीन कलर का ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। अब जे जे थॉमसन ने 1897 में इस सिलसिले में जो मेजर वर्क परफॉर्म किया। जे जे थॉमसन ने 1897 में इन रेडिएशन की नेचर को डिस्कवर किया। उसने क्या किया कि उसने जो है इन रेडिएशन के रास्ते में दो चार्ज एल्यूमिनियम प्लेट की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। यानी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था और एक पे नेगेटिव चार्ज, उसने इन प्लेट्स को इन कैथोड रेस के रास्ते में प्लेस कर दिया। उसने अब ये देखा कि अब कैथोड रेस स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करती, बल्कि अब वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर जाती हैं। इन रेडिएशन का पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करना क्या शो करता है कि कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये आप एक एनिमेशन के जरिए देखें कि ये कैथोड रेस यहाँ पे कैथोड से ओरिजिनेट कर रही हैं, दे आर पासिंग थ्रू अ स्लिट मेड इन द एनोड। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है तो ये अब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर जाती हैं। इनका पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करना क्या शो करता है कि कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मजीद एक्सपेरिमेंट ने यह भी शो किया कि कैथोड रेस मटेरियल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। कैसे पता चला कि कैथोड रेस के रास्ते में एक पिन व्हील प्लेस कर दी गई। पिन व्हील या पैडल व्हील, ये इस तरह जिस तरह कागज की एक पंजीरी होती है, हवा में मूव करती है, तो इस तरह की एक पिन व्हील जो है वो प्लेस कर दी गई। तो ऑब्जर्व किया गया कि कैथोड रेस इस पिन व्हील या पैडल व्हील को मूव करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड रेस हैं ये वेव्स नहीं है, ये पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है और ये पार्टिकल्स एनर्जी पोजेस करते हैं, मैस पोजेस करते हैं, मोमेंटम पोजेस करते हैं, यानी दे आर द मटेरियल पार्टिकल। तो दो चीजों का पता चल गया कि कैथोड रेस किस पर मुश्तमिल है। दे दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड these negative charge particles are the material particles as they possess mass, velocity, momentum, energy, etc. तीसरी बात कि कैथोड रे के रास्ते में जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो उसका शैडो प्रोड्यूस हुआ। ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि कैथोड रेस ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। यानी तीसरी बात क्या पता चल गई कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो जे जे थॉमसन ने की वो ये कि जे जे थॉमसन ने इन कैथोड रेस की चार्ज पर मास रेशियो मालूम की, जो कि कितनी थी 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर 1 kg ये इसमें जो पार्टिकल्स हों तो उन पे चार्ज की वैल्यू 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम होती है। अब जे जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट ये था कि उसने गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेस जो है वो 1 बाय 1 प्लेसेस की और जो डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड्स भी जो है वो प्लेस किए। उसने हर दफा देखा कि कैथोड रेस की नेचर चेंज नहीं होती, कैथोड रेस जो है वो सेम रहती हैं, एक ही तरह की रेडिएशन प्रोड्यूस होती है और उनकी चार्ज पर मास रेशियो भी सेम रहती है। इससे क्या मालूम हुआ कि कैथोड रेस जो कैथोड से ओरिजिनेट करती है, कैथोड क्या है? कैथोड एक मेटल है, एक एलिमेंट है और वो पार्टिकल किससे निकल रहे हैं? वो उस मेटल से निकल रहे हैं, यानी एटम से निकल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एटम से निकलने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो उसका लाजमी जुज़ है, वो उसका फंडामेंटल पार्टिकल है। उन फंडामेंटल पार्टिकल पे क्या है? नेगेटिव चार्ज। वो क्या है? मटेरियल पार्टिकल्स हैं। वो क्या है? वो स्टेट पाथ में मूव करते हैं। तो इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को जो है वो जे जी स्टोनी नामी एक और साइंटिस्ट ने
इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो जे थॉमसन ने क्या कंक्लूड किया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये मटेरियल इन नेचर हैं, स्टेट पाथ में मूव करते हैं और ये एटम का एक लाजमी जुज़ है, फंडामेंटल पार्टिकल हैं और इन पार्टिकल को जे जी स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड रेज। तो यहाँ पर हमने दो आर्टिकल जो है वो स्टडी कर लिए कि कैथोड रेज क्या है और उनकी डिस्कवरी कैसे हुई और कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ this lecture, this is about the properties of cathode rays. तो कैथोड रेज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये बात जो है वो डिस्कवर की थी जे थॉमसन ने 1897 में कि कैथोड रेज जो है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं एक एनिमेशन के जरिए जो है वो शो करूंगा। ये आप देख रहे हैं कि दीज आर द कैथोड रेज विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड, ये एनोड में बनी हुई एक स्लिट में से पास कर रहे हैं और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाते हैं और यहाँ पे इस फ्लोरिसेंट स्क्रीन ग्लास स्क्रीन के साथ टकरा के ग्रीन फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जी, कैथोड रेज की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए कैथोड रेज के रास्ते पे, तो अब कैथोड रेज जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड, अगर हार्शू मैग्नेट जो है वो यूज किया जाए तो उसके पोल्स के दरमियान जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं उनके परपेंडिकुलरली डिफ्लेक्ट करता है। इसकी एक रीजन ये समझ लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके गिर्द जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड को जब रिपेल करेगा तो वो अपने स्टेट पाथ से डेविएट कर जाएंगे। तो इसको भी मैं एक एनिमेशन के जरिए शो करता हूँ। तो ये कैथोड रेज हैं विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैथोड। तो जब ये इन पे के रास्ते में एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो वो अपने स्टेट पाथ से जो है वो डेविएट करती हैं। तो अगर यहाँ पे हार्ट शू टाइप मैग्नेट होता तो ये मैं एक और फिगर के जरिए भी आपको शो करूंगा। तो ये उनके दरमियान जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलरली डिफ्लेक्ट कर, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये हार्शू टाइप मैग्नेट है, इनके दरमियान ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। तो ये कैथोड रे जो हैं दे आर डिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस और ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन पर, ये ग्लास एंड पर यहाँ पे ये जो है फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। Now the third property is that cathode rays produce the fluorescence of the different colors on striking with the different substances. ये ग्लास के साथ स्ट्राइक करके ग्रीन फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती है। जी, ये एलुमिना के साथ ये रेड फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करती हैं और टिन के साथ ये जब स्ट्राइक करती हैं तो ऐसी सूरत में ये येलो कलर की फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगी। The fourth property is that cathode rays travel in the straight line। ये पहले आपको बता चुका हूँ, ये प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी हिट्रोफ ने। उसने कैथोड रेज के रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट प्लेस किया और उसने ऑब्जर्व किया कि इस ओपेक ऑब्जेक्ट का बाकायदा शेडो प्रोड्यूस होता है। ये शेडो प्रोड्यूस होना, शार्प शेडो का प्रोड्यूस होना क्या शो करता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन। Now, fifth property is that cathode rays consist of the material particles. कैथोड रेज के रास्ते में एक पिन व्हील प्लेस की गई। तो कैथोड रेज ने
उन स्पिन व्हील या पैडल व्हील को मूव करना शुरू कर दिया। तो ये मूव करना क्या शो करता है कि कैथोड रे जो है वो मटेरियल पार्टिकल पर मुश्तमिल है, जिनका मास है, एनर्जी है या मोमेंटम है। इसको आप जरा इस एनिमेशन में ये आप देख रहे हैं कि कैथोड रेस जो ओरिजिनेट कर रही हैं, दे आर मूविंग दिस पैडल व्हील और ये शो कर रहे हैं कि कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ द मटेरियल पार्टिकल्स, एनर्जी पोजेस करती हैं, मास पोजेस करती हैं और मोमेंटम पोजेस करते हैं। कैथोड रेस की मदद से एक्स-रेज प्रिपेयर की गई। जब फास्ट मूविंग कैथोड रेज यानी इलेक्ट्रॉन को एक हैवी मेटल पर जो है वो स्ट्राइक किया जाता है, तो उस मेटल से जो है वो बहुत ही शॉर्ट वेव और हाई एनर्जी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अमिट होती हैं। उन रेडिएशंस को एक्स रेज कहा जाता है। कैथोड रेस के रास्ते में अगर कुछ मेटल प्लेस की जाए तो वो हीट अप हो जाती हैं और इवन हीट अप होकर वो ग्लो भी करना शुरू कर देती हैं। ऐसी एक मेटल की एग्जांपल है प्लाटिनम। एक्चुअली कैथोड रेज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बीम है जो कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं एंड ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए टाइनी हैमर। तो जब वो उस मेटल को हिट करता है तो उसको वो हीट अप करना शुरू कर देता है। नो कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस। कैथोड रेज के वो जब गैस में से पास करती हैं तो उनकी पैसेज की रीजन जो है वो ये है कि कंडक्शन के दौरान वो उस गैस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके उनको पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो कैथोड रेज जो कैथोड की से ओरिजिनेट करती हैं वो क्या है? दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कौन सा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जब गैसेस चार्ज ट्यूब में गैसेस एटम को हिट करते हैं तो उसके आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, जिसकी वजह से वो गैस पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको आयनाइजेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन के नतीजे में निकलते हैं वो कैथोड रेज का हिस्सा बन जाते हैं। तो इनफैक्ट कैथोड रेज के सोर्सेस दो हैं, यानी एक वो कैथोड की सरफेस से ओरिजिनेट करते हैं और इसके अलावा वो गैस स्टार ट्यूब में मौजूद गैस की आयोनाइजेशन से प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको हम अपने अगले आर्टिकल में भी स्टडी करेंगे। ये कैथोड की सरफेस से ओरिजिनेट करने वाले ये रेड कलर के जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, दीज आर द कैथोड रेज। ये ग्रीन कलर के जो है वो गैसेस एटम है। ये जब उनसे जो है वो स्ट्राइक करते हैं तो वो उनको आयोनाइज कर देते हैं। आयंस के नतीजे जो आयंस बनते हैं इनको मैंने यहाँ पे येलो कलर से शो किया है। तो ये येलो कलर के जो पॉजिटिव आयंस हैं ये अब कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह कैथोड रेज जब इन गैसेस एटम के साथ टकराती हैं तो ये उनको आयोनाइज कर देती हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो एक और किस्म की रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं जिनको हम पॉजिटिव रेज कहते हैं। इनको हम आगे चल के जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट cathode rays they are electrons, gain of electron is the reduction। तो जब ये किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सब्सटेंस पर फॉल करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके एक रिडक्शन रिएक्शन शुरू करते हैं और कैथोड रेज जो है वो बाज मेटल्स की थिन फाइल में से पेनिट्रेट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ऐसे मेटल की एग्जांपल्स हैं एल्यूमिनियम या गोल्ड। ये आप इस एनिमेशन में देखिएगा। And last property of the cathode rays which was determined by J.J. Thomson
कि चार्ज पर mass ratio of cathode rays is 1.758 into 10⁻11 कूलम पर kg। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 1 kg इलेक्ट्रॉन हो तो उन पे चार्ज की वैल्यू 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम होगी। और ये चार्ज पर mass ratio जो है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेस इन द गैस डिस्चार्ज ट्यूब। और यही बात जो है वो इस फैक्ट को प्रूव करती है कि cathode rays consist of the particle that is electrons, and electron is the fundamental particle of the atom। ये स्टूडेंट ये इस लेक्चर के कुछ रिव्यू क्वेश्चन के डिफाइन कैथोड रेज, हाउ दिस रेडिएशन वर डिस्कवर्ड, हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम द कैथोड रेज, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, ये जो पैडल व्हील या पिन व्हील वाली प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंट आपको बताया था। हाउ विल जस्टिफाइड कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ये जो अभी मैंने जस्ट डिस्क्राइब किया है कि कैथोड रे की नेचर या प्रॉपर्टी जो है वो गैस की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रोड की नेचर पर डिपेंड नहीं करती, इनकी चार्ज पर मास रेशो सेम रहती है। ये क्या शो करेंगे कि कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स विच आर fundamental in nature, and describe the effect of electric and magnetic field on the cathode rays particles। Thank you very much, my students।